सबसे पहले बताइए, जो लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? कल जो क्लास क्वेश्चन चल रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम आपको? जो बड़ा वाला क्वेश्चन किया था हमने हमने उसमें कुछ प्रॉब्लम है? प्रीत, आप 12th क्लास में हो या 11th क्लास में? प्रीत, प्रीत प्रीत शर्मा 11th में हो 12th में हो? ये आप 12th की क्लास भी ले रहे हो और आज आप 10th की क्लास में भी आप अटेंड कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। प्रीत, रिप्लाई करके बताओ प्रीत। प्लीज रिप्लाई करके बताइए। ओके, व्हाटएवर। जो बड़ा वाला क्वेश्चन था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको, वेरी गुड, 4 अप्रैल वाला ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आई है उसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं आपको पूरा चैप्टर का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अब कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, निकाल लेता हूँ मेरी। कैश बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं था? मतलब ऋतिक, ऋतिक के भाई हो आप? अच्छा, प्रीत के भाई हो आप? ओके, कोई बात नहीं। कोई बात, अच्छी बात है, मेरे क्लास लेना आपको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बड़े वाले क्वेश्चन में क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आई है हम उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले कैश बुक स्टडी कर रहे थे, कैश बुक की हम बात कर रहे थे, और कैश बुक के कुछ ट्रांजेक्शन हमने पढ़ भी लिए थे। आई थिंक हम लोगों ने कैश बुक के जो ट्रांजेक्शन किए थे कहाँ तक किए थे बताइए? लास्ट डे कैश बुक के जो हमने ट्रांजेक्शन किए थे वो कहाँ तक किए थे? तो आई थिंक 21 अप्रैल तक हो गए होंगे। समझो 4 वाला जो है परचेज बुक का है। अभी हम लोग कैश बुक क्या कर रहे हैं, कैश बुक में 21 तक अपना हो चुका था। 21 के बाद के ट्रांजेक्शन को हम स्टडी करते हैं कि उसके बाद के ट्रांजेक्शन को किस तरह से लिखना है। ठीक है, मे भी बुक्स में कुछ मिस्टेक हो जाए, मे भी आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, तो हमें इसको टैली भी तो करना है कि कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 21 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या मेंशन है। तो 21 का जो ट्रांजेक्शन था, 21 का जो ट्रांजेक्शन था वो हमने कर लिया है। 22 है नहीं, 23 की बात करते हैं। 23 में सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि सेल्स टू मिस्टर नूतन, मिसेस जो नूतन है, मिस नूतन है, मिस नूतन है, उस मिस नूतन को हमने क्या किया है, सेल किया है। तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम गिवन होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम गिवन होता है तो वो ट्रांजेक्शन कभी भी कैश में नहीं आता है। तो यहाँ हमने उसको सेल किया है और क्रेडिट किया है, इसलिए यह ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाएगा, कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 का फर्स्ट आउट हो गया, लेकिन इसमें अगला है कि कैश सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। हमने कैश में सेल किया है, इलेक्ट्रिक वायर सेल किए हैं और हमने प्लग सेल किए हैं।
और कितने में सेल किए? 14,500। 14,500 में हमने सेल किया है, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में आएगा। ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा। किस तरफ आएगा? किस तरफ आएगा? इससे पहले के ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, इसका बताइए कि ये जो ट्रांजेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा? रिप्लाई मी फास्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है। तो मैंने कहा था कैश बुक के अंदर, मैंने बताया था कैश बुक के अंदर कि कहीं से भी आपके पास अमाउंट आता है, कहीं से भी आपके पास अमाउंट आता है, इस तरह आएगा, आई मीन डीआर साइड में लिखा जाएगा। और किसी भी तरह से अमाउंट चला जाता है तो वो सीआर साइड में आएगा। अब हम जानते हैं कि सेल करने से पैसे जाते तो नहीं है, आते हैं, इसलिए इधर आएगा टू सेल्स के नाम से। 23 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, इससे पहले के ट्रांजेक्शन लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका था, ठीक है। 23 का ट्रांजेक्शन है, इससे पहले की वीडियो में हम जो टॉपिक थे उसमें बता चुका हूँ। अमाउंट कितना आएगा? तो जो एक तो कॉलम था हमारे सामने कैश का, एक कॉलम था हमारे सामने बैंक का। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश के कॉलम में, और अमाउंट कितना आएगा? तो 14,500। कितना आएगा? 14,500 का अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। कितने का अमाउंट? 14,500। और आगे चलते हैं कि और आगे ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। फॉर्मेट भी हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, यही किस्म था। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? और एक संजू का रिप्लाई आता है, बाकी भी रिप्लाई दीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आएगा तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। कैश आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर, और जो ट्रांजेक्शन कैश के है ही नहीं, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो कैश बुक के अंदर भी नहीं लिखे जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 24 को कैश परचेज, 24 को कैश परचेज फ्रॉम हितेश। हितेश से हमने परचेज किया, क्या ये इसमें आएगा नहीं आएगा? हितेश से हमने गुड्स परचेज किया है, इसमें आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि नाम दिया होगा, लेकिन ये कहा हुआ है कि कैश में परचेज किया है। क्या मेंशन है? कि कैश में परचेज किया है, और परचेज करने से ऑलवेज अमाउंट जाता है। तब 24 अप्रैल बाय परचेज, बाय परचेज कितना अमाउंट जाएगा? तो इसने लिखा हुआ है कि 5 इलेक्ट्रिक फैन ऑफ ₹740। एक 740 का है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, मुझे आप बताइए। एक 740 का है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। एक की वैल्यू 740 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 3,700। एग्जिस्ट किया। आगे चलते हैं। एक ट्रांजेक्शन आपका आई थिंक वो रह गया 21 में कुछ लिखा हुआ था। 21 में लिखा हुआ था कि हमने चेक रिसीव किया 300 का, तो मैंने कहा था जब तक हम चेक रिसीव करते हैं तब तक वो कैश की कॉलम में ही आता है, कैश ही मानते हैं। पर उसने कहा कि आफ्टर 2 डेज हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो 21 में तो हमने एंट्री की थी कैश टू रखनी, ठीक है। अब उस चेक को हम लोग कहाँ डिपॉजिट करा रहे हैं? हम डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। कहाँ करा रहे हैं? बैंक में। बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट टू डेबिट, बैंक अकाउंट टू डेबिट टू कैश।
तो ये एंट्री भी होगी। 21 के ट्रांजेक्शन में लिखा है कि 2 डेज के बाद हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो 21 के दिन हम बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री नहीं कर सकते हैं। उस एंट्री को हम कहाँ करेंगे? 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज करेंगे। ठीक है, और इसलिए ये एंट्री करनी तो है, बट ये एंट्री पहले नहीं होगी, कल 23 अप्रैल की एंट्री होगी ये वाली। तो इसमें किस तरह से करेंगे? बाय बैंक टू कैश 23 अप्रैल 23 अप्रैल। क्या इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? क्या इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? बताइए, क्या इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? यस, क्योंकि मैंने कहा था किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक एक साथ इफेक्ट होते हैं तो ऑलवेज कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और कॉन्ट्रा एंट्री का कांसेप्ट ये कहता है कि एंट्री तो अपनी अपनी साइड में आती है, बट अमाउंट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे कैश लिखना, अमाउंट कैश में नहीं आएगा, अमाउंट बैंक के कॉलम में आएगा। इधर मैंने बैंक लिखा और अमाउंट बैंक के कॉलम में नहीं आएगा, अमाउंट कैश के कॉलम में हम आंसर करेंगे। अब 24 वाले एंट्री कर देंगे हम लोग बाय परचेज, और उसका अमाउंट भी रखेंगे 3700 था। और इसके लिए हम यहाँ पे एलएस के कॉलम में क्या मेंशन करेंगे? सी लिखेंगे। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो एलएस के कॉलम में हम लोगों को सी मेंशन करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछूंगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? ऋतिक रिप्लाई किया करो। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपके? आगे चलते हैं, आगे पॉइंट की बात करते हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। कौन सी बात समझ में नहीं आई ऋतिक? बताइए ऋतिक, कौन सी बात आपकी समझ में नहीं, बताइए ताकि मैं आपको पूरा बता सकूं। 23 का ये तो क्लियर था कि हमने कैश में कुछ सेल किया है तो पैसा आया है, उसे 2 हमने सेल से दिया। ठीक है, बट 23 से पहले ट्रांजेक्शन हुआ था, आपने बुक में चेक किया 21 को, और उसमें ये लिखा था कि हमने जो चेक रिसीव किया है 21 को, उसको 2 दिन बाद हमने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो 21 के 2 दिन बाद की डेट कौन सी होगी? 23 होगी ना। तो डिपॉजिट कराने की जो एंट्री होगी वो 2 दिन बाद ही होगी। इसका मतलब 23 को 3 को होगी। और डिपॉजिट कराने में दोनों तरफ कैश और बैंक इफेक्ट होते हैं, इसलिए काउंटर एंट्री होगी। और 21 की अगर एंट्री पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है? अपने बुक में जाके 21 का जो ट्रांजेक्शन है उसको आप पढ़िए एक बार, इसमें क्या मेंशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लास्ट में लिखा हुआ है रिसीव चेक, हमने रमनी से चेक रिसीव किया है। ठीक है, और लास्ट में लिखा कि इसको आफ्टर 2 डेज हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। क्या आप बात समझ में आ गई? इसलिए 21 को तो हम कैश रिसीव की एंट्री करेंगे, कैश टू रमनी, और टू रमनी लिखेंगे 21 तारीख को। तो लेकिन 23 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, 23 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी तो करनी होगी, और ये एंट्री उसी की है। क्या अब आपकी बात समझ में आ गई है? 20 ओके। तो हमें क्या है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा भी होता है कि वो 10 दिन पहले हुआ है और वहीं पे लिख दिया 10 दिन बाद। अब उसको जरूरी नहीं है कि दोबारा भी बताए, हमें पता होना चाहिए कि ऊपर किसी ट्रांजेक्शन में 10 दिन बाद बाद की बात कही गई है, वो 10 दिन पूरे कब होंगे उस दिन जाके एंट्री करनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन ऊपर भी कहीं हो सकती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। 24 का ट्रांजेक्शन हो गया है, पेड इलेक्ट्रिक बिल। 24 का ट्रांजेक्शन एक और है, 24 का ट्रांजेक्शन एक और है कि हमने इलेक्ट्रिक बिल पेड किया है। ये आएगा या नहीं आएगा? ये आएगा या नहीं आएगा बताइए? ये कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए। एब्सोल्युटली आएगा, जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो उधर ही आएगा। तो बाय इलेक्ट्रिकल बिल। अब बैंक में लिखना है कैश में?
चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक में, और चेक से पेमेंट नहीं कर रहा है तो कैश में। चेक से पेमेंट कर रहा है तो किसमें आएगा, बैंक में, और चेक से पेमेंट नहीं कर रहा है तो कैश के कॉलम में आएगा। इससे 25 का ट्रांजेक्शन था उसका अमाउंट कितना आएगा, 1320, 1320। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 25 को ही एक ट्रांजेक्शन और है, और ये इस चैप्टर का, इस ट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन है, इसमें कितना अमाउंट आएगा हम उसकी बात करते हैं, और ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यू हैव टू लिसन प्रॉपर्ली। करना चाहिए। इसमें तो क्या लिखा उसको पढ़ लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि जो बुरारी है, इसमें कौन है, जो बुरारी है, उससे हमें फाइनल पेमेंट में पैसा मिल रहा है 320 रुपए का डिस्काउंट के बाद। हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, हम बुरारी को पेमेंट कर रहे हैं, 320 का डिस्काउंट ले रहे हैं। तो अब ये चेक करना जरूरी है कि बुरारी को पेमेंट करना कितना था। तो जितना पेमेंट करना है वो निकालने के बाद हम उसमें से भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 320 रुपए कम कर देंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग से अब तक ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें बुरारी का नाम था, उनका संबंधित बुरारी से, बाकी से नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले बुरारी से क्या किया था, फिर क्या किया था। पेमेंट की बात बाद में आएगी, पेमेंट एक साथ हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि बुरारी से जो हमने ट्रांजेक्शन किया था वो कब कब किया था। तो सबसे पहले हम बात करें बुरारी की, तो इसके अंदर 21 अप्रैल को चेक कीजिए। 21 अप्रैल को देखिए क्या मेंशन है। ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में तो नहीं आएगा क्योंकि उधार था, लेकिन उधार ट्रांजेक्शन का कभी ना कभी तो पेमेंट होता ही है। तो पेमेंट कब हो रहा है, वो पेमेंट अब 25 को हो रहा है, अप्रैल 5 को हो रहा है। माल तक खरीदा 21 को, तो पेमेंट कब कर रहे हैं, 25 को कर रहे हैं। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो माल खरीदा वो कितने का खरीदा गया है। तो हमने क्या क्या परचेज किया है, बुरारी से चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, बुरारी से हमने क्या क्या परचेज किया है, हमें ये चेक करना है। तो देखिए, बताइए कि बुरारी से हमने क्या क्या परचेज किया है। 6 अप्रैल को देखो, सबसे पहले 6 अप्रैल को देखो, 6 अप्रैल को बुरारी से फर्स्ट टाइम परचेज किया हमने। 6 अप्रैल को बुरारी से फर्स्ट टाइम परचेज किया है। 6 अप्रैल के ट्रांजेक्शन में चले जाइए। सबसे पहले बुरारी का नाम वहीं आया था 6 अप्रैल को। अब क्या क्या परचेज किया, 50 टेबल लैंप, और एक लैंप की रेट कितनी थी, 80 रुपए थी। इसका मतलब लैंप का जो टोटल अमाउंट बनता है वो तो कितना बनता है, 4000 रुपए बनता है। बुरारी से और क्या परचेज किया, 20 इलेक्ट्रिक केटलीज, और ये कितने की, 125 की। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 125 से, 20 को 125 से, तो ये आएगा 2500। फिर हमने एक और चीज पे की है, इलेक्ट्रिक आयरन। ये जो परचेज की है वो हमने कितनी परचेज की है, 5 आयरन परचेज की है। एक की रेट 300 है, इसका मतलब 1500। तो टोटल हमने कितना परचेज किया, टोटल हमने कितना परचेज किया, हमने टोटल परचेज किया 8000 का। लेकिन इसी में ये कह रहा है कि हमें 20% डिस्काउंट भी तो मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। इसी में 6 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है, जो आपने परचेज बुक में लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 20%। इसका 20% कितना होता है, 1600। इसका मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया है बुरारी से वो कितने का है, 6400 का। कितने का है, 6400 का ट्रांजेक्शन। कितने का ट्रांजेक्शन है, 6400 का ट्रांजेक्शन है। अब
यदि हमने बुराड़ी से इतना गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियसली पेमेंट भी इतना ही करना होगा। बट ये भी तो हो सकता है कि जो गुड्स हमने परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स को हमने बुराड़ी को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। यदि रिटर्न कर दिया तो उसका पैसा हम देंगे भी नहीं, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या बुराड़ी को हमने रिटर्न भी किया है। तो आप देख के बताइए कि क्या बुराड़ी को कोई गुड्स हमने रिटर्न भी किया है, और किया है तो कब किया है, देख के बताइए। क्या बुराड़ी को हमने गुड्स रिटर्न भी किया है, और यदि किया है तो कितना किया है और कब किया है। क्योंकि जब पेमेंट करेंगे तो पूरा हिसाब करेंगे कि इतना तो परचेज किया था, इतना हमने आपको वापस रिफंड कर दिया और बाकी अमाउंट हम आपको दे रहे हैं। बताइए बुराड़ी को हमने कब रिटर्न किया। तो यहाँ पे अप्रैल 12 को देखिए, अप्रैल 12 को समझो, अप्रैल 12 देखिए एक बार, 12 अप्रैल को देखो, पता लग जाएगा आपको। फिर बताना मुझे आपने कहा नहीं किया, तो 12 अप्रैल को जाके देखिए 12 अप्रैल में क्या लिखा हुआ है। 12 अप्रैल को देखने के बाद बताइए क्या रिटर्न किया है, नहीं किया है। 12 अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखने के बाद बताइए क्या हमने रिटर्न किया है, नहीं किया है। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है और इंग्लिश मीडियम की बुक में दोनों ही जगह बुरारी ही है, मुरारी कहीं प्रोफेशन में नहीं है। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है और वहां पे कहीं भी मुरारी नहीं है। और दूसरी बात, तो बुरारी है गलती से लिख दिया, लेकिन मुरारी से तो हमने परचेज ही नहीं किया, रिटर्न कहां से करेंगे। ठीक है, मुरारी से नहीं, परचेज किया ही नहीं है। परचेज किया किससे किया था, बुरारी से, इसलिए लौटाएंगे भी किसको, बुरारी को लौटाएंगे। बाय मिस्टेक हो गया है, बात समझ में आ गई। हमने परचेज किससे किया था, बुरारी से। मुरारी से तो हमारे पूरे क्वेश्चन में परचेज ही नहीं है, इसलिए लौटाएंगे किसको, मुरारी को नहीं, बुरारी को लौटाएंगे। आगे बात समझ में। अब कितना कितना लौटाया, उसने कहा कि 3, कितना कितना लौटाया वो देखते हैं। पहले पहले को देखो, 3 टेबल लैंप हमने इसको लौटाई, 2 इलेक्ट्रिक केटली और 1 इलेक्ट्रिक आयरन हमने उसको लौटाया। तो मैं बाकी सब ध्यान रखता हूँ कि कुछ भी नहीं लौटाते तो हमें बुरारी को कितना अमाउंट चुकाना होगा, 6,400 रुपये चुकाना होगा। लेकिन कुछ माल तो हमने उसको वापस दे दिया ना, तो उसके पैसे कम करेंगे। कितना कम करेंगे, तो देखो क्या क्या लौटाया है उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या लौटाया उसकी बात करते हैं। तो 3 तो टेबल है, एक टेबल लैंप की जो रेट थी वो क्या थी, 80 रुपए। तो 3 टेबल लैंप की रेट कितनी जाएगी, 240। एक तो ये रिटर्न किया, और क्या रिटर्न किया गया है, तो इसमें और ये कहा कि 3 इलेक्ट्रिक कैटली है वो भी उसने रिफंड की है। और एक कैटली की जो रेट है, एक कैटली की रेट है वो ऊपर दी हुई है 6 अप्रैल को ही 125 रुपए। तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी 250। फिर हम और आगे बात करें, फिर हम और आगे बात करें, एक इलेक्ट्रिक आयरन भी हमने इसको रिफंड कर दी। और ऊपर देख के बताइए एक इलेक्ट्रिक आयरन की कीमत कितनी है, 300 रुपए। तो 1 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 600 आएगा। टोटल कितना हो गया, 790 हो गया। लेकिन वो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी रहेगा, वो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी रहेगा। इसका 20% कितना होगा, 158 होगा। इसका 20% कितना होगा, 158 होगा। इसका मतलब जो माल लौटा है उसकी सही में कीमत क्या थी, वही लेस होगी। इसको लेस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने रिसीव किया है, परचेज किया था, डिस्काउंट के साथ परचेज किया था, लौटाएंगे तो डिस्काउंट के साथ में लौटाना पड़ेगा। कितना अमाउंट आएगा, 790 में से 150 को लेस करेंगे, 790 में से 158 को लेस करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 790 में से 158 को लेस करके बताइए कितना अमाउंट आएगा, 632।
ओके, तो इतना हमने टोटल परचेज किया, इतना हमने परचेज रिटर्न कर दिया। अब इसमें से इतना तो रिफंड करते हैं ना, तो आप उसको कितना पैसा दोगे, तो ये दोगे या लेस करने के बाद दोगे, तो बताओ कितना बचेगा, इसमें से इसको लेस करके बताओ कितना आएगा, इसमें से इसको लेस करके बताओ कितना आएगा। इतना माल परचेज किया, इतना इतने का वापस लौटा दिया, तो हम बाकी जो माल हमारे पास है ऐसा तो उसी का देंगे ना, तो कितना अमाउंट आएगा आप बताइए। फिगर 2 सॉरी 8 6 7 5। अब देखो क्या उसको इतना ही पेमेंट करना है क्या, इसकी बात हमें आगे के ट्रांजेक्शन में दी हुई है 25 में बताइए क्या उसको इतना अमाउंट देना है या कुछ और भी वहां कहा हुआ है। 25 में कहा हुआ है कि जब पेमेंट करेंगे ना तो हम 320 रुपये का डिस्काउंट और लेंगे, उस टाइम जो डिस्काउंट होगा वो होगा कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट तब आता है जब हम पेमेंट करते हैं। तो हम इसको टोटल देना कितना था 5,468 रुपये, 5,768 रुपीज का पेमेंट करना है, उसमें 320 का डिस्काउंट लेंगे उसको, तो 320 का डिस्काउंट लेंगे तो फाइनली उसको कितना पेमेंट करेंगे, फाइनली उसको कितना पेमेंट करेंगे 5,440 5,400। 21 अप्रैल को भी इसका ट्रांजेक्शन है क्या, आगे देख लेते हैं। नहीं मेरे पास 21 अप्रैल को नहीं है ट्रांजेक्शन। हाँ है, यू राइट, यू राइट, है मेरे पास भी ट्रांजेक्शन है। हमने 21 को और 25 की कोई बात नहीं, ये ये तो पहले वाला है। 21 अप्रैल को हमने क्या क्या परचेज किया वो भी ऐड कर देते हैं। तो 21 अप्रैल को हमने 10 कैट ली, तो इसके कितने पैसे हो गए 1250 और हो गए, कितने हो गए 1250 रुपए हो गए, ठीक है। और 20 इलेक्ट्रिक लैंप 80 रुपए की, उसके कितने हो गए 1600। वापस देखिए 21 तारीख को हमने 10 इलेक्ट्रिक गैस की 125 सर्व कर दी तो उनका हो जाता है 1250। फिर 20 इलेक्ट्रिक लैंप 25 के 80 के हिसाब से उनके हो 1600। इन दोनों का जो अमाउंट है 21 तारीख के दिन हुआ, 21 अप्रैल को उनका ट्रांजेक्शन हुआ, तो इन दोनों की कीमत कितनी हो जाती है, इन दोनों की कीमत की बात करें तो इन दोनों की कीमत होगी 508 और 2 5 8 2850, कितने 2850। मैं आपको इनको कॉपी में ढंग से लिखकर एक वर्कबुक बनाकर सेंड कर दूंगा ग्रुप में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखो ये तो कौन से दिन का था 6 अप्रैल का था, जिसका इतना पैसा देना है ये और परचेज कर लिया, तो इसमें से भी कितना डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा 20%, इसमें से भी लेस करना पड़ेगा। बताओ इसका 20% लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2850 का 20% कितना आएगा बताइए। 2850 का 20% जो डिस्काउंट है वो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पे हम 570 और कम कर देंगे, तो 2850 में से 570 कम करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, टू 850 में से 570 लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा। अरे सभी कम से कम कैलकुलेशन तो किया करो, केवल समझी कैलकुलेशन करने की है, कोई कमी सब अच्छे को करने की। बताओ 2850 में से 570 को आप लेस करोगे तो कितना आएगा 2280, 2280। अब देखिए यहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा 2280, ये तो किस दिन का अमाउंट है 21 अप्रैल का अमाउंट है, और 6 अप्रैल जो माल का लौटाने के बाद उसका कितना पैसा देना है
5768। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल कितना देना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। टोटल कितना देना है, ये 6 अप्रैल का चुकाना है, ये 20 अप्रैल का चुकाना है। 2 बार हमने उससे कुछ परचेस किया है, हमने उससे 2 बार कुछ परचेस किए हैं, तो जब पेमेंट करेंगे दोनों बार का पैसा हम उसे चुकाएंगे। फिर दोनों प्लस करने के हम करेंगे तो 8408 कितना हो गया, 8048। क्या बात समझ में आ गई आपकी? अब इसमें से हमने कहा है उसमें 25 को डिस्काउंट भी तो लिया है 320 रुपए का, 320 रुपए का डिस्काउंट भी तो लिया गया है। तो इसमें से कितना और कम कर देंगे, जब पेमेंट कर रहे हैं 320 का हमने डिस्काउंट लिया है, तो अब इसमें से 320 लेस करो, 8 2 7 और 7, 8 2 7 और 7। इस तरह से जब आप कैश बुक के अंदर एंट्री चेक करोगे ना, तो वहां पे आपका अमाउंट कितना नजर आना चाहिए, 7728। क्या अब आपके समझ में आ गया कि ये 7728 कहां से आया था कैश बुक में? क्या आपकी ये अब समझ में आ गया कि 7728 कहां से आया था? 25 को देखो कैश बुक में बुरारी लिमिट लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है। मान लो मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, सपोज यू आर शॉपकीपर, और मैंने आपसे 3 बार कुछ परचेज किया है, 2 बार कुछ परचेज किया है। तो जब मैं आपको पैसे देने जाऊंगा तो मेरा जो हिसाब किया जाएगा वो दोनों बार में किया जाएगा। कितनी बार में किया जाएगा, दोनों बार का, क्योंकि आपने एक बार तो पहले परचेज किया था, एक बार इस दिन परचेज किया, तो अब टोटल पैसा इतना हो। तो वैसे प्लीज ध्यान देना, मतलब ध्यान देना, हमने कितनी बार कुछ परचेज किया है बुरारी से, 2 बार। तो पहले पता लगाओ कि दोनों बार का जो कुछ परचेज किया है वो हमने कितने का किया है, और याद रखना डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लेस करने के बाद पता लगाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने जो टोटल कुछ परचेज किया था वो था तो कितने का, 6 अप्रैल को 8000 का था। कितने का था, 8000 का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल कुछ कितने का था, 8000 का था, लेकिन 6 अप्रैल को ये कहा हुआ है लास्ट में कि 20% डिस्काउंट पे हमने कुछ परचेज किया है। तो जब 8000 का माल हमने 20% डिस्काउंट पे परचेज किया है, तो हम डिस्काउंट लेस करके ही तो पैसा चुकाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अप्रैल को जो माल हमने परचेज किया है उसका पैसा 1600 काटने के बाद हम देंगे, और वो कितना देंगे, वो होगा 6400 रुपए, डिस्काउंट लेस करने के बाद 6400 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? ऋतिक अभी तो इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आ गई आपकी कि 6 अप्रैल को जो हमने 3 चीजें परचेज की है उनका टोटल हुआ था 8000, और उसमें 20% डिस्काउंट भी था। तो 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 8000 का 20% 1600 होता है। तो जब हम डिस्काउंट लेंगे तो हम 1600 काट लेंगे, इसका मतलब पैसा कितना देना है, 6800 रुपए का अमाउंट उसको देना है। फिर हमने यहाँ तो क्या किया था, इस जगह लिखा मैंने कि हमने उसको हमने कुछ कुछ लौटाई भी है, रिफंड भी किया है। जो माल हमने खरीदा है उसमें से कुछ अमाउंट हमने उसको लौटाया भी है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ है लौटाने वाली, तो देखिए लौटाने की इंफॉर्मेशन जो है वो 12 अप्रैल को, कि 6 अप्रैल को जो माल परचेज किया था उसमें से 12 अप्रैल को कुछ माल हमने लौटा दिया। 6 अप्रैल को जो माल हमने परचेज किया था ना उसमें से 12 अप्रैल को कुछ माल लौटा दिया। कितना लौटाया, उसके बड़े कीमत क्या निकाली। तो डिस्काउंट जब यहाँ था तो डिस्काउंट वहां भी तो होगा। इसका मतलब जो गुड्स हमने लौटाया है, जो गुड्स हमने लौटाया है वो कितने का हो गया, 632 का हो गया। कितने का हो गया, 632 का हो गया। बिना डिस्काउंट तो जो माल हमने लौटाया था वो कितने का था, बिना डिस्काउंट जो माल हमने लौटाया था वो कितने का था, 790 का था। मैंने कीमत लिख दी यहाँ पे, कितने कितने पीस लौटाए उसके ऊपर, ठीक है। फिर 518 का डिस्काउंट था,
इसका मतलब जो माल लौटाया गया था वो कितने का था, तो 632 रुपए का। कितने का? 632 रुपए का माल हमने लौटा दिया। तो देखिए माल खरीदा कितने का था, यहाँ से 6800 का हमने माल परचेज किया था 6 अप्रैल को, तो उसमें से 12 अप्रैल को कितने का माल लौटा दिया हमने, 632 का लौटा दिया। इसका मतलब 6 अप्रैल वाले गुड्स के हमें कितने पैसे देने हैं, हमें पैसे देने हैं 5768। यहाँ तक समझ में आ गया कि 12 अप्रैल को 6 अप्रैल को जो हमने गुड्स परचेज किया था उसका एक्चुअली हमें कितना पैसा देना है उसको, 5768। एक कुछ माल लौटा दिया था 12 अप्रैल को, क्योंकि कुछ माल हमने लौटा दिया था 12 अप्रैल को। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपके? हमेशा जब किसी भी व्यक्ति को पैसा हम चुकाने जाते हैं तो जितना माल खरीदा है उसमें से उस पैसे को काट लेते हैं, जितना माल हमने उसको वापस दे दिया है, जितना गुड्स हमने उसको रिफंड कर दिया है उसको हम काट करके बाकी वहां पे करते हैं। तो इस तरह से 6 अप्रैल वाले का अमाउंट कितना बच जाएगा। अब क्या हुआ कि 21 अप्रैल को हमने गुड्स और परचेज कर लिया उससे, तो जब वो हमें हमसे पैसे लेगा तो क्या 21 अप्रैल वाले माल का पैसा नहीं लेगा, 21 अप्रैल वाले माल का पैसा भी वो हमसे लेगा, 21 अप्रैल वाले माल का पैसा भी हमसे वो लेगा। किस तरह लेगा, तो 21 अप्रैल को जो माल खरीदा है उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो एक वस्तु के कितने पैसे आएंगे 1250 इंटू करने के बाद, दूसरी वस्तु के पैसे कितने आएंगे 1600। बट उस दिन भी तो हमें डिस्काउंट मिला था, और डिस्काउंट कितने का मिला था 570 रुपए का, क्योंकि इन दोनों माल का जो कि हमने 21 अप्रैल को परचेज किए थे टोटल कितना हुआ 2850। 2850 का डिस्काउंट 570 होता है, तो इनको जब लेस कर देंगे, इनको जब हम लेस कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा आपको बताएगा 2280 रुपए। कितना आएगा 2280। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पैसा देना है वो कौन से माल का देना है, जो हमने 6 अप्रैल को परचेज किया था, और ये जो पैसा वो कौन से माल का है पैसा जो हमने 21 अप्रैल को परचेज किया। तो कुल मिला के जब हमारा हिसाब होगा, कुल मिला के जब हमारा हिसाब होगा तो बुराई हमें क्या पड़ेगा कि भैया 8048 रुपए दे दो, 8440 रुपीज दे दो, बुराई कहेगा। हमने क्या किया 320 रुपए का डिस्काउंट काट लिया, बाकी पैसा उसको दे दिया। तो 320 रुपए का डिस्काउंट होता कितना है, तो इस टोटल अमाउंट में से 320 लेस कर दो, तो आप कितना अमाउंट उसको पे करके आओगे, चुका के आओगे, आप चुकाओ के आओगे 7728, 7728। क्या अब आपके समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया? जिसकी भी समझ में आ गया रिप्लाई करिए और बताइए, बाकी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि क्लास में टाइम और हो गया है। कल इसी टाइम की क्लास होगी, इस टाइम पे आज होगी, थोड़ा पहले भी हो सकती है। ओके, तो क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर से इसकी प्रैक्टिस एक बार इसको